हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में सीखने वाले हैं। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम्स में आएंगे या इवन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आइसोमेरिज्म हमारा बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आइसोमेरिज्म में कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आइसोमेरिज्म है क्या। ठीक है, सो compounds having सेम मॉलिकुलर फार्मूला, मतलब जिन कंपाउंड्स का मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो जाए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मिल रहा है। तो जहाँ भी ऐसा ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगा, हम लोग बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और इसी फेनोमेनन को, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। दिस फेनोमेनन is called this phenomenon is called isomerism। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने समझ लिया ये कि आइसोमेरिज्म क्या है। जब भी किसी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो जाए लेकिन उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग मिल रहा हो, तब हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कंपाउंड जो हमारे पास है इनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आगे आइए, आगे चल के हम लोग देखते हैं कि आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स हमारे पास रहेंगे। तो आइसोमेरिज्म जनरली हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइड होता है, दो ब्रांचेस इसकी होती हैं। पहला ब्रांच जो इसका हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले ब्रांच को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या फिर इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, दैट जो स्ट्रक्चर है, जिस वे में एटम्स एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं वो अलग होता है। तो जिस वे में एटम्स अटैच हैं एक दूसरे में वही अलग हमारे पास मिल गया। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसमें कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, तो एक टाइप इसका चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, दूसरा इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, तीसरा इसका टाइप हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, फोर्थ टाइप इसका हो जाएगा हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ टाइप इसका हो जाता है मेटामेरिज्म, और लास्ट टाइप इसका जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। पहला चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि इनमें जिस वे में एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच थे वो हमारा अलग था। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। जो दूसरा टाइप है हमारा उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इसमें फर्दर हमारे पास दो अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स इसमें मिलते हैं हमारे पास, तो इसमें हमारे पास हो जाता है, पहला जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। मतलब
कन्फिग्रेशन हमारे पास जो होगा वो अलग होगा, ओरिएंटेशन इन द स्पेस विल बी डिफरेंट। और एक दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हो गए हमारे पास, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म जो हमारा है ये फर्दर दो टाइप्स में और डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक टाइप हमारे पास हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में। पहला जो टाइप हमारे पास था वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है। दूसरा हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो स्ट्रक्चरल वाले में क्या हो रहा है, दैट एटम जिस वे में अटैच है, स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर अलग मिल रहा है वहाँ पे हर केस में। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ओरिएंटेशन इन स्पेस मतलब 3D स्पेस में जैसा एटम्स का अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट वहाँ पर अलग मिलता है। और ऐसा जब होता है तब हम लोग उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर हमारा दो टाइप में डिवाइड हो गया, एक हो गया हमारा कॉन्फिग्रेशनल और एक हो गया हमारा कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिग्रेशनल में क्या है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में और कोई टाइप्स हमारे पास नहीं है। तो ये हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग रहा आइसोमेरिज्म के बारे में। आगे की क्लासेस में हम लोग आइसोमेरिज्म के जितने डिफरेंट टाइप्स लिखे हैं हम लोगों ने उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे।